जाहिर है इसे देख के चिल्ला रही भाई होगी। ये साबरी हमारे घर में क्या कर रहा है? लगता काम वाली मासी बन गई। खामोश रहे हीरो। रजा भाई यहाँ या ये रहेगा या मैं? इसकी बात का गुस्सा करने की जरूरत नहीं। चलो साबरी काम खत्म करो अपना, बोलने की जरूरत नहीं तुम्हें, चुप रहो। आप कहते हो तो चुप रहता हूँ। घर का सारा काम कर दिया मैंने। गीजर वाले को कॉल कर दिया, आधे घंटे में आ जाएगा। प्रेशर कुकर के धमाके के बाद सारा चिकन छत के साथ चिपक गया था, उसे भी साफ कर दिया मैंने। अब कैफे जा रहा हूँ। फजूल इंसान। तुम लोग दरवाजे पे क्यों खड़े हो? बैठ जाओ। अच्छा ठीक है बेटा, तुम अंदर तो आओ। नहीं हमें नहीं बैठना, चलो आयशा। भला ये क्या बात हुई? बेटा कुछ देर तो बैठ जाओ। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, जूते उतारो और अंदर आओ। शाबाश। आओ आओ मेरे बच्चों आओ। करीम बेटा ये तुम्हारा अपना घर है। ओह मेरे खुदाया, ये क्या हो गया? उफ कितनी बदबू आ रही है ना। शुक्र है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन आपने ये साबरी को काम पे क्यों लगाया हुआ है? आयशा तुम्हें अपने भाई के काम की नौयत का तो अंदाजा है ही, इसीलिए घर में किसी का होना जरूरी है। इस वक्त ये बात करना जरूरी है क्या? क्या अपने मोहल्ले के लड़के को गलियों बाजारों में पड़े रहने देता? तुम बजाय शर्मिंदा होने के ये कैसी बातें किए जा रही हो? अम्मी आप इस तरह बार बार अपना चेहरा क्यों साफ कर रही हैं? क्या हुआ है आपको? वो दरअसल अम्मी ने मेकअप किया हुआ है। आपने मेकअप किया? हाँ बेटी थोड़ा सा। अम्मी ये इतनी कमाल की फाउंडेशन है कि छुरी से भी उतारो तो नहीं उतरेगी, है ना? अम्मी भाभी ये सब क्या है? इतना ज्यादा मेकअप किस लिए? वो क्या है ना, घर के कर्जे उतारने के लिए हमने। इन्होंने जो भी किया है अपनी मर्जी से किया है, ठीक है? मैंने इनसे बिल्कुल नहीं कहा कि मुझे इनकी मदद चाहिए। चूंकि अब वाजे हो चुका है कि कोई सीरियस बात नहीं है, तो क्या हम घर वापस जा सकते हैं? अरे ऐसे कैसे आप जाने की बात कर सकते हैं दामाद जी? अभी तो आप आकर बैठे हैं, कुछ खाया भी नहीं। हाँ, रजा का गुस्सा भी उतर गया है। किस बात का गुस्सा? मुझे किसी बात का गुस्सा नहीं है। मैंने तो ये सब बड़े ठंडे दिमाग से बर्दाश्त किया है। सही कह रहा हूँ। जबकि इन्हें लगा था कि मैं 2-4 लोगों की धुलाई जरूर करूंगा, पर मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया क्योंकि अब मैं बेहतर होने लगा। रजा कितने बदल गए हैं ना। इतनी तब्दीली भी नहीं आई। खैर जो भी अच्छा है, अब चलें आयशा। अरे बेटा ऐसी भी क्या जल्दी है? खाना खाकर चले जाना तुम लोग। भाई किचन साफ हो गया, छत से चिपका हुआ चिकन उतार दिया। इसमें जो खाने के काबिल था वो मैंने अलग कर लिया है। ये देखिए आयशा, जरा चख के देखो कितना टेस्टी है। रहने दो, चलो आओ करीम हम चलते हैं। इंसान बन के रहो। भाई आपको सख्ती बरतना होगी और ये बुजदिली ही आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। वो तो ठीक है, लेकिन इतनी नरमी भी अच्छी नहीं होती। औरतों पे कभी कभी सख्ती करनी चाहिए भाई। जाओ मेरे लिए कॉफी बना के लाओ। लगता है कुछ गड़बड़ होगी। सुना नहीं जो मैंने कहा? जल्दी जाओ। समीर भाई मेरी बात सुनिए, ये मुमकिन है, आपको बस अमल करना है। खैर है, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया समीर? कॉफी बनाओ। हाँ, सबसे पहले आपको भाभी के सामने मेज पर हाथ मार के अपना गुस्सा दिखाना है। थोड़ा एटीट्यूड दिखाइए उन्हें। हो गया। फिर भाभी से कहना होगा अब से जो मैं चाहूंगा इस घर में वही होगा। मगर बाबा के सामने कैसे कहूंगा? कैसी हरकतें कर रहे हो? तुम्हें हो क्या गया है समीर? देखो आज के बाद इस कमरे में वही होगा जो मैं चाहूंगा। आप जाओ और कॉफी लेके आओ। भाभी गुस्से में आएंगी और आपसे कहेंगी ये क्या तरीका है बात करने का, लेकिन आखिर में जीत आपकी होगी। फिर भाभी आपके रोब में आ जाएंगी और मैं लिख के दे सकता हूं। बस कॉफी या कुछ और भी चाहिए सरताज? बस एक कप कॉफी। तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम मुझसे कॉफी के लिए कह रहे हो? समीर, कॉफी
कॉफी की जगह ये बात खोल के पी लो। अगर दोबारा मुझसे स्टोन में बात की मिस्टर समीर, तो बंधे हुए हाथ पांव के साथ खुद को किसी रेलवे ट्रैक पर पाओगे, लाचार और बेबस। और फिर ट्रेन आएगी, फट जाओगे तुम समीर, टुकड़े हो जाएंगे तुम्हारे, कुछ उम्र निकल जाएगा, लेकिन तुम भाग नहीं पाओगे। अगर दोबारा इस लहजे में बात की तो खुद तुम्हें ले जाकर रेलवे ट्रैक पर अपने हाथों से बांध कर आऊंगी मैं, समझे? मुझे उंगली पर नचाने के लिए तुम्हें ये मशवरे कौन देता है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ समीर। जाकर कह दो उसे, हुरिया उन औरतों में से नहीं जो किसी की उंगली पर नाचे, वो तो उन औरतों में से है जो दूसरों को अपनी उंगली पर नचाती हैं। बेड़ा गर्क कर दूंगी जिसने तुम्हें ये पट्टी पढ़ाई है समीर। अब जाओ यहाँ से। वो हमें वो चिकन खिलाना चाहता था जो उसने छत से उतारा। वो अंगूठी इसने कहाँ रख दी पता नहीं, मुझे भी नहीं मिल रही। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ढूंढ के दिखाऊंगा, यहीं कहीं होगी ना। अरे ये देखो, ढूंढ के आ रहा था और हाथ में क्या चीज आ गई। भला कोई ऐसी चीजें भी इस तरह से सरेआम रखता है? उसे लगता है कि ऐसी चीजों से मुझे इम्प्रेस करेगी। क्या कर रहे हो? अपने पीछे क्या छुपा रहे हो? क्या मतलब तुम्हारा? क्या छुपा रहा हूँ? मुझे क्या जरूरत है कुछ भी छुपाने की? झूठ मत बोलो, बेहतर ये होगा कि अच्छे बच्चों की तरह बता दो क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे। जल्दी करो, चलो दिखाओ। ये लो, अगर तुम्हें ऐसी चीजें रखनी होती तो उनको अपने पर्सनल ड्रॉअर में रखा करो, ना कि यहाँ पे जो कि कॉमन है। तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया है कि मेरी पर्सनल चीजों की तलाशी मत लिया करो। और फिर किस हक से तुम मेरे लॉकर की तलाशी ले रहे थे? किसने कहा ये तुम्हारा लॉकर है? देखो, मैं यहाँ पे कोई चीज ढूंढ रहा था और इस दौरान अचानक से ये मेरे सामने, मेरा कोई मकसद नहीं था। ऐसी जगह पे ऐसी चीजें कौन रखता है भला, ये तो बताओ। अच्छा, तो तुम कुछ ढूंढ रहे थे, यानी तुम्हारे ख्याल में ये कोई कॉमन सा लॉकर है जिसमें कोई भी हाथ मार सकता है। तुम चाहे कुछ भी कर लो करीम, लेकिन मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम क्या कर रहे थे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, कितने शक्की मिजाज हो तुम। बस करो, बहुत हो गया। हालांकि मैं हमारी बेहतरी के लिए कुछ कर रहा था, फिर भी मैं मुजरिम हूँ। अंगूठी ढूंढ रहा था मैं तुम्हारी। हाय, मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि इंसान के रूप में कोई फरिश्ता देख लूं। देखो आज पूरी हो गई। और एक गलती ये की कि तुम पे यकीन कर लिया, हालांकि तुम जैसे इंसान पे यकीन करना ही नहीं चाहिए। जाकर और पानी पी लो। ये मुझे क्या समझा रहे हो? हाँ, मैं कोई नौकर नहीं हूँ तुम्हारी कि जो तुम कहो वही करूँ। एक तो तुम्हें प्यास बहुत लगती है, हर वक्त पानी चाहिए, नौकरों से भी पानी मांगते रहते हो। मैं जिससे मेरा दिल चाहेगा पानी का कह दूंगा, और मुझे ज्यादा प्यास नहीं लगती है। पानी इसलिए पीता हूँ दिमाग ठंडा रहे, वरना जितनी फजूल बातें तुम करती हो मेरा ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाए कि मेरी शरियानें फट जाए। रजा, मैं कसम खाकर कहती हूँ, अगर मैंने ये सब किया है तो सिर्फ आपकी मदद करने के लिए। अगर तो मैं झूठ बोल रही हूँ ना, तो खुदा करे मेरा फेसबुक अकाउंट बंद हो जाए और मैं उस पर अपनी बेटी की वीडियो भी अपलोड ना कर पाऊँ। देखो नजमा, तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ, इन बातों में बच्चों को लाने की क्या जरूरत है। ठीक है, मैं सच बताती हूँ, हमने ये सिर्फ इसीलिए किया ताकि हमारी दाल रोटी कुछ बेहतर हो जाए, और कुछ नहीं। चलो जी। अम्मी, आप इन्हें कुछ समझाती क्यों नहीं है? सुनो, देखो बेटा, हमारा कोई भी गलत इरादा नहीं था, सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर वो अचानक कमबख्त प्रेशर कुकर फट गया। जी हाँ भाई, मेरे कहने पर इन्हें माफ कर दीजिए। आपको तो इस पर गुस्सा आएगा नहीं, लेकिन मैं इसे जरूर मार डालूंगी। या अल्लाह मुझे सब्र दे। नजमा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि जब भी मेरी पीठ पीछे कोई ऐसा काम होता है जिसके बारे में मुझे इल्म नहीं होता तो मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं पागल हो जाता हूँ। अगर हम आपको बता देते तो आप इजाजत देते क्या? इसीलिए मजबूर होकर आपको बगैर बताए हमें ये सब करना पड़ा। रजा, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नहीं बेटा, खुद को चोर मत कहो। आज के बाद हम तुमसे कुछ नहीं छुपाएंगे। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हें झूठ से सख्त नफरत है बेटा। बस बेटा, तुम गुस्सा मत करना ताकि हम काम करते रहें। मैं इस बारे में बाद में सोचूंगा, फिलहाल मुझे आराम करने की जरूरत है। दिमाग पर काफी बोझ है। जो भी बात है हम कल करेंगे। अच्छा, ठीक है बेटा। अब मैं सोने जा रहा हूँ।
मैं भी सोने जा रहा हूँ। देख लिया, कोई सीधा जवाब दिया ही नहीं। हाय मोहसिन, हाँ? तुम्हें पता है आज क्या हुआ? तुम्हारी बहू ठीक हो रही है। आज उसने ना सिर्फ मेरी हाँ में हाँ मिलाई, बल्कि मैंने उसे जो कुछ कहा उसने वही ये किया। तो अच्छा है, लेकिन मेरा कहा याद है ना तुम्हें? हाँ याद है, तुम देखना कल हमें हमारी मेहनत का फल मिल जाएगा। अब हमारी इंसल्ट नहीं होगी। मैंने आयशा को सब कुछ समझा दिया है मोहसिन। मैंने कह दिया है कि कल तुम नुमाइश में सिर्फ हाथ हिलाती रहना, किसी से बात मत करना। ठीक है, पर ज्यादा सख्ती मत करना उस पर। और आप भी उसकी सपोर्ट में नहीं बोलेंगे, याद है ना? आप तो जानते हो उसे कोई भी मसला होता है तो फौरन दौड़ी हुई आपके पास चली आती अच्छा है। डार्लिंग, मैं कोई मदाखलत नहीं करूंगा, बिल्कुल जो जी में आए करना तुम। अब बस भी कर दो। और कितनी क्रीमें लगाओगी चेहरे पे? कोई खास फर्क तो पड़ेगा नहीं। लाइट बंद करो, सोना है। आप उधर करवट ले लेना। अच्छा ठीक है, कर रही तुम हूँ। सारी रात जागो और चेहरा चमकाओ। उफ, उफ। अरे अरहम बेटा, और सुनाओ, तुम वहाँ ठीक ठाक तो हो ना? और मेरा सलाम भी अरहम को दे दीजिएगा। सलाम सलाम। तुम्हारी भाभी तुम्हें सलाम कह रही है, तुम्हारी भतीजी तुम्हें सलाम कह रही है, और तुम्हारा भाई भी तुम्हें सलाम कह रहा है, और वो सब तुम्हें सलाम कह रहे हैं बेटा। सलाम अरहम भाई, बहुत मजा आ रहा है। मैंने आपकी जगह ले ली है। ठीक है बेटा, रखती हूँ। हम सब तुमसे बहुत उदास हैं, तुम्हें बहुत याद करते हैं, और उम्मीद है तुम भी हमें बहुत याद करते होगे। तुम बिल्कुल परेशान मत हो ना, हम सब ठीक हैं। मेरा प्यारा बेटा अरहम। ओह, उसकी आवाज सुन के दिल वो भर ठीक आया। है। अम्मी अरहम वहाँ ठीक तो है ना? वो बिल्कुल ठीक है, उसके सारे मामूलात भी बिल्कुल ठीक है। उसके ऑफिसर्स उसके साथ इतने खुश हैं कि घंटों उसके साथ बैठ के गपशप करते हैं। उसका अफसर उससे इतना खुश है कि कहता है कि एक दिन अरहम उसकी जगह ले लेगा। हाय माशाल्लाह। हाँ बेटी, अम्मी खुदा के लिए चुप हो जाएं। उसने मुझे कहा कि मेरी तरफ से भाई का हाथ चूम लेना। ठीक है, उसकी मेहरबानी। चलो बहुत खा लिया तुमने, उठो चलें। बहुत खा लिया, अब चलते हैं। साबरी, अब तुम जाओ और जाकर अपने बाबा का हाथ चूम लो। यकीनन अब वो तुम्हें माफ कर देंगे। मैं अभी नाराज हूँ बाबा से। क्यों नाराज हो तुम? और अगर अभी नाराज हो तो जाकर अपनी वल्दियत पे किसी और का नाम लिखवा लो। नजमा बेटा जाओ तुम, शाबाश, मेरी बात मानो, चलो। अम्मी, मैं हाँ कहो। रजा, कल रात हमने आपसे जो बात की थी और आपने कहा था कि आप रात को सोचकर बताएंगे, तो रात तो गुजर चुकी है। शायद आप जानते नहीं कि मैंने अपना जेवर बेचकर वो प्रोडक्ट्स खरीदे हैं। बहुत नुकसान हो जाएगा। मैंने बहुत सोचा इस बारे में। हाँ, रजा भाई सोचते भी हैं। तो फिर अपना फैसला सुनाइए ना रजा प्लीज। पहले तो मुझे लगा कि तुम यहाँ वहाँ की बातें करके मुझे मना रही हो, लेकिन तुम्हारा इरादा नेक है, क्योंकि तुम बिजनेस करना चाहती हो और घर के खर्चे में हाथ बटाना चाहती हो, तो इसलिए मुझे इससे कोई एतराज नहीं है। क्या बात है रजा भाई आपकी, क्या फैसला किया है। मुझे तो इस बात का पहले यकीन था कि रजा मेरी बात टाल ही नहीं सकते। अरे नजमा, ये सब क्या है? और तुम पागल हो गए हो क्या? कम से कम मम्मी का ही थोड़ा ख्याल कर लो। अम्मी का ही लिहाज है, वरना खुशी मुझे तो बहुत ही ज्यादा है। नजमा देखो, यूं बेशर्मी वाली हरकतें करके मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं पागल हो रहा हूँ। खुशी का मतलब है बंदा शर्मो या ही भूल जाए। तुम्हारी यही उल्टी सीधी बातें होती हैं और उसके बाद तुम कहती हो कि मैं बिला वजह गुस्सा करता हूँ। तुम खुद ही बताओ कि अगर मैं गुस्सा ना करूँ तो और क्या करूँ मैं? हाँ, आप मेरे शौहर हैं, मुझे किसी चीज की परवाह नहीं, जो जलता है वो भाड़ में जाए। अरे बहू शर्म करो, मैं यही सामने बैठी हुई हूँ। अगर तुम्हें रजा को कुछ कहना है तो कोने में ले जाके कहो। लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। पहली ये कि ये सारी प्रोडक्ट्स खवातीन के लिए होंगी और खरीदो फरोख्त के लिए भी सिर्फ खवातीन ही हाँ आएंगी। हाँ, हमारी सारी प्रोडक्ट्स खवातीन के लिए हैं। आप बताएं ना अम्मी। बिल्कुल ठीक कहा भाभी। और दूसरी शर्त, कारोबार के सिलसिले में तुम लोग अपने इलाके से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाओगे। ठीक है। और आखिरी ये कि खुद मेकअप बिल्कुल नहीं करोगी। रजा, अगर हम खुद मेकअप नहीं करेंगे तो हमसे मेकअप कौन खरीदेगा भला? अरे नजमा, ये सब क्या है? बजाय इस बात पे खुश होने के कि मैंने तुम्हें इजाजत दी है, तुम एक नई बहस में पड़ गई हो। ऐसा करोगी तो सब जला दूंगा। प्लीज रजा, आप कुछ भी मत जलाना, मैं बहस नहीं करूंगी। तुम लोगों ने मुझे घेर लिया है, हटो, मुझे काम पर जाने दो। मैं भी सोने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज, जीते रहो। बाबा मान गए। अब सब ठीक हो जाएगा। मान गए दादी माँ। बिल्कुल मेरी गुड़िया। देखिए, मैंने अपनी शादी के मौके पर जैसी अंगूठी आपसे बनवाई थी, बिल्कुल वैसी ही अंगूठी मुझे चाहिए, वही नगीना और बिल्कुल वैसे ही साइज। हाँ हाँ जी। बंद करो बंद करो।
जी हाँ, और प्लीज कोशिश कीजिएगा कि ये काम जितना जल्दी हो जाए उतना ही मेरे लिए बेहतर है। आप मेरे ऑफिस आ जाइएगा प्लीज। बहुत शुक्रिया आपका। क्या हुआ भाई? क्या बताऊं यार, उस शादी की अंगूठी ने मेरा जीना मुहाल कर दिया है। हाँ, तो तुम नहीं बनवा रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। लगता तो है। क्या आयशा ये सब जानती है? नहीं, उसे अभी तक पता नहीं है। एक्चुअली मैं उसके सामने ऐसे बिहेव कर रहा हूँ कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए मैं उसे नहीं बताऊंगा। लेकिन मैं ये कहूंगा कि मुझे पुरानी अंगूठी मिल गई, क्या फर्क पड़ता है। क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो तुम? देखो भाई, उस लड़की को बेवकूफ बनाओगे तुम, क्या ये तुमसे हो पाएगा? क्या कहना चाह रहे हो? देखो मेरे भाई, देखो ये लड़कियां बहुत चालाक होती हैं और अपना हर बड़ा फैसला तुम खुद करते हो। किसी को नौकरी से निकाल देना या अंगूठी ऑर्डर करना, ये सब जल्दबाजी है। नौकरी से निकालने का फैसला सोच समझ के किया मैंने, उसके पीछे बहुत बड़ी वजह थी। और ये अंगूठी वाला मामला तो मुख्तलिफ है, क्योंकि बाबा मुझसे पूछ सकते हैं कि अंगूठी कहाँ है, तो मसला बन सकता है। मैं तो इसीलिए बनवा रहा हूँ, और कोई वजह नहीं। तो फिर ये फैसला तुम आयशा के बगैर क्यों ले रहे हो भाई? कहीं तुम उससे प्यार तो नहीं करने लगे ना? फुरकान, क्या हुआ यार, क्या तुम मुझे अच्छी तरह जानते नहीं हो? कितनी लड़कियां आई, कितनी गई, मुझे किसी से मोहब्बत नहीं होती। हाँ मैं ये मानता हूँ, लेकिन मोहब्बत है बहुत बुरी चीज। ठीक है, लेकिन मैं ऐसा करूंगा क्यों? वैसे भी यार इस वक्त मेरा सारा ध्यान तो अपने नए इंस्टीट्यूट की तरफ है। एक मिनट रुको जरा, क्या हम नए प्रोजेक्ट पे काम करेंगे? तुम ये बताओ, पिछले 10 साल में मेरे बगैर कोई फैशन इंस्टीट्यूट खुला है? जरा ठहरो। नहीं। तुम्हारा भाई मट्टी को हाथ लगाए तो वो सोना बन जाती है मेरे भाई, तुम जानते हो। क्या बात है, मेरा खोया हुआ दोस्त वापस आ गया। हाँ, और एक बात और के आज के बाद सब कुछ नए तरीके से होगा। ये हुई ना बात। मैं अब चलता हूँ और तुम कीप इन टच। ठीक है, जो कहा वही करना। हाँ बिल्कुल। ये क्या कर रही हो काशा? तुम्हें पता है मैं एक ऐसे आदमी को जानती हूँ जो कॉफी के कप से मुस्तकबिल का हाल बताता है। वो बताएगा कि तुम कब माँ बनोगी। क्या कह रही हो काशा, ये तो बहुत ही शर्म वाली बात है। उसने मुझे ये भी बताया कि तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड के साथ थी। अच्छा, तो उसने तुमसे ये कहा और कुछ नहीं बताया उसने? मैं सच कह रही हूँ, जब उसने मुझे ये सब बताया तो मैं बिल्कुल हैरान रह गई। अब बस भी कर दो काशा। उसने तुम्हें ये नहीं बताया कि आज तुम्हें किसी से बहुत मार पड़ने वाली है या फिर तुम्हें कोई बहुत ज्यादा बुरा भला कहने वाला है? नहीं, उसने बताया मैं बहुत जल्द अमीर होने वाली हूँ और मेरा वॉलेट हमेशा पैसों से भरा रहेगा। लेकिन उसने ये कहा कि ये सब कुछ तभी मुमकिन है जब तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड दिल से तुम्हारी गलती माफ कर दे, तभी ये मुमकिन होगा। हो सकता है उस नजूमी ने नशा कर रखा हो, इसलिए तुम्हें ऊट पटांग बातें बता गया। मुझे तो उसकी सारी बातें सच्ची लगती है। हाँ अदील, जरा रुकना, ये कब देखो और देखकर सब बताओ हमें। याद है काशा, मैंने कहा था 2 साल से पहले दोबारा नहीं, इससे पहले नहीं देखूंगा। लेकिन ये मेरा कप नहीं, मेरी दोस्त आयशा का कप है। करीम साहब की बीवी है ये। क्या? तुम इन्हें इनकार नहीं कर सकते। ये लो कप। अच्छा लाओ। उकाशा, तुम्हें ये हरकतें नहीं करनी चाहिए। छोड़िए, उकाशा को तो आदत है बकबक करने की, आप परेशान ना हो। तुम इसकी बात बिल्कुल मत सुनना अदील, ये तो ऐसी ही कहती रहेगी। तुम इसका कप देखो और सच बताओ। मैं तुम्हारी जगह होती तो फौरन बता देती। जी मैं देखता हूँ। जी मैं क्यों नहीं देखूंगा, आखिर आप करीम साहब की बीवी हैं। जी ये कप मुझे कुछ अच्छी खबर नहीं दे रहा, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सब ठीक होगा इंशाल्लाह। बताते क्यों नहीं, क्या देखा तुमने? प्लीज तुम चुप रहो काशा। ये आपने क्या किया? कप तोड़ दिया? मैंने नहीं तोड़ा, मेरे हाथ से निकल गया। इतना खूबसूरत कप मैं क्यों तोड़ूंगा भला? मुझे उस कप में कुछ अजीब चीज नजर आई, यानी मेरे इल्म के हिसाब से मुझे लगता है कि इस कप की बनावट ठीक नहीं थी। शायद मेरे कुछ जानने से पहले ही कप टूट गया। सफाई वाले को भेज देता हूँ, वो ये साफ कर देगा। क्या तुम्हें यकीन है जो इसने कहा? नहीं तो? फ्यूचर बताने वाले जब भी ऐसी कोई हरकत करते हैं तो उसका मतलब होता है कोई ऐसी बात है जो वो नहीं बताना चाहते। प्लीज अब ये मौजू बंद कर दो।
मेरा अब ऐसी किसी बात पे यकीन नहीं रहा, लिहाजा आपस में बहस करना बेवकूफी होगी। चलो अभी बहुत काम बाकी है। पता नहीं क्या होगा इसका। इधर आओ, चुपचाप यहाँ बैठो। आयशा मैडम, मुझे माफ कर दे, मैंने कुछ नहीं किया। मैं ये कब कह रही हूँ कि तुमने कुछ किया है? तुम बस थोड़ा रिलैक्स हो जाओ और मुझे बताओ मेरी किस्मत का हाल मुझे। लेकिन मैं पहले आप वादा करें कि मुझसे नाराज नहीं होंगी। क्या मैं बेवकूफ हूँ जो तुमसे नाराज होंगी? मुझे बताइए, आपने क्या कोई गुनाह किया है या कभी किसी को कोई धोखा दिया हो तो बता ये दीजिए। कैसी बातें कर रहे हो? मैंने क्या गुनाह किया होगा या किसी को धोखा दिया होगा? अल्लाह अल्लाह, ये क्या कह रहे हो? ये मैं नहीं कहता, मुझे मेरे इल्म ने बताया है। मुझे ऐसा लगा जैसे सब कुछ जलने वाला हो। मैम, एक आग देखी है मैंने। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हुआ, लेकिन मुझे आग नजर आई और मैंने आपको बता दिया। मैम, आग लगा दूंगा मैं यहाँ, जलाकर खाक कर दूंगा सब कुछ। तुम आग क्यों नहीं लगा रहे? जी भाई, लगा रहा हूँ। और फिर मैंने किसी को बेहोश होते देखा। आखिर कौन हो सकता है वो? ये किसकी बात कर रहे हो तुम? हाँ, अच्छा ये बताइए, आपकी दूसरी शादी है? बिल्कुल नहीं। आई सी। मैडम, मैं भला आपसे गलत बयानी क्यों करूंगा? मैंने किसी को घोड़े पर आते देखा आपकी तरफ। मेरे ख्याल से वही आपका सच्चा प्यार है। अल्लाह अल्लाह, इसका मतलब आपको उस कप में मेरे लिए कुछ अच्छा ही नजर आया। मैं सही कह रहा हूँ मैडम आयशा, मैंने उस आदमी को देखा जो आपका मिजाजी खुदा है। और जानती हैं, मेरा इल्म कभी भी झूठ नहीं बोलता। आपके दिल का राजा वही आदमी होगा बस। वो आपको दीवानों की तरह चाहेगा। आपकी दूसरी शादी होगी और एक और अंगूठी आप अपने हाथ में पहनेंगी उसके नाम की। वो आपको अपने दिल के बहुत करीब रखेगा और आपकी जिंदगी को जन्नत बना देगा। आपको रानियों की तरह रखेगा और बहुत मोहब्बत दे। प्लीज आप जरा आहिस्ता बोलिए। लेकिन आहिस्ता क्यों बोलूं मैं? मैंने हकीकत देखी है मैम, फिर किस बात का डर है? तुम तो ये देख चुके हो, करीम और मेरी शादी वैसे नहीं हुई जैसी हम चाहते थे। ये शादी नहीं, एक एग्रीमेंट है जिसके पूरे होते ही हम दोनों अलग हो जाएंगे। करीम साहब तो हैं ऐसे, ये बात मैं जानता हूँ। उनकी हकीकत उनका कब मुझे बता चुका है। अक्सर लोगों का ख्याल है कि किस्मत का हाल नहीं जानना चाहिए, लेकिन इसमें कोई हर्ज भी नहीं और मेरा भी ऐसा ही सोचना है। यकीन करें मैम, मैंने सच कहा। खैर जो भी होगा देखा। मेरा यकीन कीजिए। और हाँ, हमारे दरमियान जो भी बातें हुई वो तुम किसी से नहीं कहोगे। मर जाऊंगा मगर किसी से नहीं कहूंगा। ठीक है। वाह दिल, छा गए यार। 15 दिनों में आप दूसरी बार आए हैं, इसकी उम्मीद तो नहीं थी। बताइए सब ठीक है ना? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर देखा जाए तो वाकई प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं साबरी को अपने घर ले आया हूं और अब वो मेरे घर में ही रहता है। साबरी यानी वो लड़का जिससे आप बहुत मारा पीटा करते थे? जी बिल्कुल भाई। दरअसल उसे उसके बाप ने घर से निकाल दिया, इसलिए मैं उसे अपने घर ले आया हूँ। फिर उस दिन घर में मेरी बीवी की वजह से प्रेशर कुकर फट गया, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। प्रेशर कुकर फट गया आपके घर में? जी बदकिस्मती से, लेकिन मैंने आपसे कह रहा हूँ ना कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लगता है मिस्टर रज़ा आप घर की प्रॉब्लम्स की वजह से परेशान हैं, यानी कि आपके घर वाले ही आपकी टेंशन्स के जिम्मेदार हैं। कह सकते हैं। हम यकीनन इस मसले का हल निकाल लेंगे और हमारे लिए आसानियां भी पैदा हो जाएंगी। आप अपनी बात जारी रखिए, प्लीज बोलिए ना। दरअसल एक आदमी ने मेरी माँ को एक ऐसी औरत से मिला दिया जो ड्रामों में काम करती है। बस यही सुनना था कि मेरी हालत खराब हो गई और मैं आपे से बाहर हो गया। ओहो, बहुत बुरा किया उसने। वैसे आपका क्या रद्द अमल था? मैं वाकई पागल हो गया था। मेरा दिल किया कि मैं उस आदमी को कत्ल करूं और फिर उसे घर के पीछे वाले खाली प्लॉट में दफन कर दूं। लेकिन मैंने उस आदमी को भी छोड़ दिया, कुछ नहीं कहा उसे मैंने। मुझे नहीं मालूम कि किस चीज ने मुझे रोक लिया। तो आपने उसे मारा नहीं और छोड़ दिया? हालांकि वो बिल्कुल मेरे सामने खड़ा था, पर मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा। इसमें मैं खुद भी हैरान था। मैंने उसे कुछ कहा भी तो सिर्फ इतना कहा कि दफा हो जाओ यहाँ से, और वो चला गया। बस इतना कुछ हुआ। ये तो वाकई बहुत अच्छी बात है रज़ा साहब। इसका मतलब है कि आपका इलाज काम कर रहा है। मगर एक बात मुझे समझ नहीं आई, जैसे कि आपने बताया कि आप साबरी को अपने घर ले आए हैं, आपको नहीं लगता ये बहुत रिस्की है? आपने ठीक कहा, ये वाकई रिस्की है। जबकि साबरी सारा दिन मेरे साथ होता है, फिर भी मैं उसे कुछ नहीं कहता। वो मुझे ये भी याद दिलाता रहता है कि मेरा इलाज चल रहा है। जबकि यही बात मुझे मेरी बीवी ने भी की कि अगर मेरे साथ रहते हुए साबरी को
कुछ भी हो जाता है तो लोग उसका जिम्मेदार मुझे ही ठहराएंगे, क्योंकि वहां हर कोई जानता है कि मैं साबरी को कई दफा मार चुका हूं, इसलिए हर कोई खौफजदा होता रहता है मुझसे। क्या लगता है आपको, मैं ठीक हो रहा हूं? जी लग तो रहा है। आपकी इजाजत हो तो मैं ये टिश्यू ले लूं जरा? जी जी क्यों नहीं। थैंक यू। एग्जीबिशन बहुत अच्छी जा रही है खालिदा मैडम। देखो, जैसे ही लोग अंदर आना शुरू करें तुम सबको हाथ हिला हिलाकर वेलकम करना, और किसी से फालतू बात करने की जरूरत नहीं है। ठीक है खालिदा मैडम। जब तक कोई खुद आकर तुमसे बात ना करे तुम्हें किसी से बात करने की जरूरत नहीं। वाह, क्या लाजवाब पेंटिंग है। जानती हो आयशा, ये पेंटर मेरी फेवरेट पेंटर है और इसकी बनाई हुई तस्वीर मैं अपने घर जरूर लेकर जाती हूँ। कितनी लाजवाब है ना। जी ये पेंटिंग आपको मुबारक हो। जरा देखो, ये वही आर्टिस्ट है। अभी वो हमारे पास मिलने के लिए आएगी, और अगर उसने पूछा कि ये पेंटिंग कैसी लगी तो क्या कहोगी तुम? ये खूबसूरत है। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक, यही कहना। वो आ रही है। आयशा, अरे महरीन, आफ्टर सो लॉन्ग, कैसी हो तुम? अच्छा ये बताओ, आजकल कर क्या रही हो तुम? माफ कीजिएगा, क्या आप दोनों एक दूसरे को जानती हैं? ये कौन है आयशा? ये खालिदा मैडम है, मेरे हस्बैंड की मदर। ओह, तो तुमने शादी कर ली है। वैसे जिंदगी ने हम पर बहुत जुल्म किया है, हमें एक दूसरे से जुदा होना पड़ा। इसे जुल्म नहीं बल्कि जिंदगी के रंग कहते हैं। आप दोनों कहाँ मिली थी? हम दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं आंटी। हमने बहुत सी सख्तियाँ एक साथ झेली हैं खालिदा मैडम। मेरी अम्मी लोगों के घरों में काम किया करती थी और अक्सर मुझे महरीन के घर छोड़ जाती। फिर हम दोनों की दोस्ती हो गई और हमारा बचपन एक साथ गुजरा। बचपन में जो खेल हम खेलते थे याद है ना? एक एक बात याद है मुझे। मैं और आयशा बचपन में बहुत शरारतें किया करते थे। अब तुम काफी बदल गई हो, लगता है बहुत आगे चली गई हो। वो वक्त याद है जब तुम स्कूल में बैठी हर वक्त ड्राइंग करती रहती थी? वो तो मैं अब भी करती हूँ। मैडम मीडिया वाले वेट कर रहे हैं। मैं अभी आती हूँ। मैं अब आप दोनों से इजाजत चाहूंगी। यह एग्जीबिशन 8 दिन तक चलती रहेगी। अपनी अम्मी को जरूर लाना, मैं उदास हो गई हूँ उनसे। अच्छा ठीक है, मैं अम्मी को पैगाम दे दूंगी, अगर वो आ सकी तो जरूर आएंगी। खुदा हाफिज, Okay, मिलती see you. रहना, ठीक है? क्या हुआ खालिदा मैडम? यह कीमती लिबास मेरी जिंदगी की हकीकत नहीं बदल सकता। मैं जो हूँ वही रहूंगी। मैं जो हूँ वो बस आपकी बदौलत हूँ, मेरी जाती हैसियत कुछ भी नहीं। और मैं उस औरत की बेटी हूँ जो लोगों के घरों में काम करती थी, पर मुझे इसकी शर्मिंदगी नहीं। खालिदा मैडम, आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा, आज आप भी एक बात सीखिए। अपने किसी रिश्ते को भी बाइस शर्मिंदगी मत समझिए। अपने बाइस शर्मिंदगी नहीं होते, जैसे कि मैं और समीर भाई और हुरिया भाभी, हम सब आपके अपने हैं। प्लीज अपनी फैमिली से प्यार करना सीखिए मैडम, दुनिया जन्नत बन जाएगी। और फिर ये काम इतना मुश्किल भी नहीं है। एक्सक्यूज मी, जरा सुनिए, मुझे ये पेंटिंग खरीदनी है, पैक करवा दीजिए। ये पेंटिंग मिस आयशा को मैम ने गिफ्ट कर दी है। क्या? बहुत खूबसूरत है। देखो देखो देखो, ये रही। और तुमने कहा था कि तुमने हर जगह देख ली। अपनी तरफ से तो तुमने हर जगह देख ली, लेकिन ये अंगूठी यहाँ पड़ी हुई थी। आयशा, ये यहाँ कैसे? मैं खुद इसे इस जगह 10 बार ढूंढ चुकी हूँ। शायद तुम अंधी हो फिर। तुम तो जानते हो मैं इस अंगूठी को किस तरह पागलों की तरह ढूंढ रही थी। लगता है ठीक से नहीं देखोगा। चलो कोई बात नहीं, अब तो पहन लो ना। अंगूठी मिल गई, अब कोई मसला नहीं होगा। आयशा, अब इसे पहन लो ना, दोबारा गुम जाएगी ये। अल्लाह अल्लाह, अब वो मुझे बताएगा जो खुद अपनी अंगूठी बाबा के सामने पहनता है। लेकिन मुझसे कम से कम ये गुम तो नहीं होती है ना। चलो अब जल्दी से पहन लो इसे, चलो। क्या तुम कुंवारी लगना चाहती हो?
क्या तुम जल रहे हो मुझसे? अरे नहीं, परेशानी तुम्हें होती है तो मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ। अरे अरे अरे, मेरी आंखों में आंखें डाल के कहो ना कि तुम मुझसे जलते हो। इसमें प्रॉब्लम क्या है? जो कहना है मुझे देख के कहो। कैसी फजूल बातें कर रही हो? मैं तुमसे क्यों जलूंगा भला? किस खूबी से जलूंगा मैं तुम्हारी? इतना चिल्ला क्यों रहे हो? अल्लाह अल्लाह, हम दोनों के एक दूसरे से जलने की क्या जरूरत है? मैं तो बस मजाक कर रही थी। वैसे भी तुमसे हार बर्दाश्त नहीं होती है। ठीक है ना, पहनो। लो ये देखो, इसे पहन लिया मैंने, अब पुरसुकून हो जाओ। मुझे तो खुदा का शुक्र है कि सुकून की नींद आती है। सारी रात तुम खुद से बातें करती हो। ओफ ओफ, तंग आ गया मैं ऐसी बातों से। अजीब लड़की है। क्या तुमने पहनी हुई दिखाओ मुझे। ठीक है, अब दोबारा मत उतारो। ठीक है। अरे करीम, कैसे हो मेरे भाई? खैरियत है ना भाई? अगर तुम बाहर जा रहे हो तो मुझे अपने साथ ले चलो। लगता है कि अभी तक कुछ नहीं हुआ। कुछ ऐसा ही है, मगर फुरकान कह रहा था कि मुझे फिक्र नहीं करनी चाहिए, टेंशन नहीं लेनी चाहिए, अपनी जिंदगी एंजॉय करने दो मुझे। जी ठीक है, आए चले चलते हैं। जी फरहत भाई, हम सब बिल्कुल ठीक हैं। आप भी सबको मेरा सलाम कहिएगा। शब्बा खैर। बाबा जान, असल में हम दोनों आज शाम बाहर जा रहे हैं जरा सैर वैर करने के लिए, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। दोनों भाई एक साथ वक्त जरा मन हल्का हो जाएगा। तो आज दोनों भाई इकट्ठे जा रहे हो? जाओ एंजॉय करो, जाओ। शुक्रिया। शुक्रिया बाबा। शाम बखैर अम्मी जान। शुक्रिया अम्मी जान। शुक्रिया बाबा। गुड इवनिंग। शादीशुदा होकर भी कभी कभी बाहर जाना चाहिए, मौज मस्ती करनी चाहिए। तुमने देखा खालदा, दोनों भाई कितने खुश लग रहे थे। मुझे लगता है मैं पागलों की तरह किसी दीवार से बात कर रहा हूँ। ओ हेलो। सुन तो रही हूँ। मैं बच्चों की बात कर रहा था जो चले गए। छोड़ो, खैर तुम बताओ। बताओ तुम्हारा आज का दिन कैसा गुजरा और वो कैसी रही? हाँ बस ठीक ही रही। मैंने आयशा का पूछा है। अच्छा रहा। अच्छा? यानी तफसील बताने के बजाय सिर्फ अच्छा। सुनो मोहसिन, मेरे सर में बहुत दर्द है, मैं सोने जा रही हूँ। ओके ठीक है मोहसिन, गुड नाइट। शब्बा खैर। ये तो असली अंगूठी है। इसका मतलब उसने नहीं खरीदी। Yanlışları seçtim, doğrum nerede? Kaybettim kendimi, dengem nerede? Bazen düşer insan, yardım nerede? Kalkmam için yerden, sebebim nerede? Bitti derken her şey elden gitti derken sabrettim ben. Tam o anda ummadığında bir güneş parlar bazen. Bitti derken her şey elden gitti derken sabrettim ben. Tam o anda ummadığında bir güneş parlar bazen. Hayat şaşırtır hep zaten. Ben gittim ben giderken
आयशा देखो देखो, लगता है तुम मुझसे जल रही हो। मैं तुमसे जलूं क्या? तुम ऐसा चाहते हो? तो तुम फनी भी हो। हाँ? अरे बहन बस भी करो, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? हम दोनों का हाथ में हाथ देकर भी कोई असर नहीं हो रहा तुम पे। अब अच्छी तरह समझ लो कि हम एक दूसरे के हो चुके हैं। Yolcu benim madem, yollar nerede? Kırdın kanatlarımı, ilacım nerede? Bitti derken her şey elinden gitti derken sabrettim ben. Tam o anda ummadığında bir güneş parlar bazen. Hayat şaşırtır hep zaten. Ben bittim ay derken hiç umudum kalmamışken bir güneş parlar bazen. Hayat şaşırtır hep zaten. Ben bittim ay derken hiç umudum kalmamışken bir güneş parlar bazen. यानी वो करीम है। भाई अब हम 3 हो गए। क्या बात है समीर भाई, खुश आमदीद। क्या हो रहा है दोस्त? मगर ये तो पूछना पड़ेगा भाई, आप दोनों शादीशुदा हैं, अगर आपके बाबा को पता चल गया तो क्या बनेगा? अरे दोस्त, मैं यहाँ सिर्फ डांस करने के लिए आया हूँ और कुछ नहीं। डांस के लिए आए हो भाई तो जाओ, अपनी आदत क्यों बदलते हो? और वो आदत क्या है बताओ? यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। वाकई यार ये लाजवाब है। अरे यार करीम, यहाँ इतनी खूबसूरत लड़कियां आई हैं, तुम किसी को देख ही नहीं रहे, क्या बात है? सब ठीक है? हाँ लेकिन यार यहाँ पर ऐसी कोई लड़की नहीं है जो कि मेरे हिसाब की हो, यू नो। ऐसा क्यों कह रहे हो भाई, तुम एक बार देखो तो। भाई वो लड़की देखो। वो करीम है ना? करीम? कैसी हो? ठीक हूँ, आज सुबह ही पेरिस से आई हूँ। पेरिस से? हाँ हाँ, खूबसूरत जगह है। हाँ। मैं आबरू हूँ, तुम मुझे भूल गए हो क्या? आबरू में तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? देखा? वही चश्मे वाली हो ना? मैंने सुना था तुम्हारी शादी हो गई है और तुम यहाँ नहीं आते, मगर देखो तुम यही हो, बदले नहीं तुम। ये सब अपनी जगह और शादी अपनी जगह। शादी बहुत बुरी चीज है। हाँ वाकई। अगर ऐसा है तो आज रात मेरे साथ चलो। अरे नहीं यार, अभी तो आया हूँ यहाँ, और वैसे भी बाहर मीडिया के लोग भी है ना, वो असल में अब मैं उन्हें कोई मौका नहीं देना चाहता हूँ। मेरे होटल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी गाड़ी में चलेंगे और कोई भी नहीं देखेगा। तुम यही रुको, मैं फ्रेंड्स को बता कर आती हूँ। वो भी साथ होंगे क्या? नॉटी बॉय। I'll be back। मैं यही हूँ। देखो इस वक्त कोई भी रिस्क मत लेना, इसे होटल में ले जाना ठीक नहीं होगा। ये मेरे घर की चाबी है, जाओ और एंजॉय करो। आओ करीम चले, come on। फुरकान का घर करीब ही है, उधर चलते हैं ना। See you। गुड नाइट। बाय। जैसे होना चाहिए था वैसे ही हो रहा है। मैं जाके डांस करूं क्या? हाँ हाँ चलिए। आ जाओ। पहले हम कुछ खाना ले भला। ठीक है,
तुम खाना तैयार करो, मैं जब तक फ्रेश हो जाती हूँ। वॉशरूम कहाँ है? वो सामने उस तरफ है। ऑल राइट। ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करना चाहता यार। ये मेरा ज़मीर क्यों जागना शुरू हो गया है? क्या हो रहा है ये मुझे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हूं मैं बिल्कुल नॉर्मल हूं। तो अभी तक तुमने ड्रिंक नहीं बनाया? वो मैं भूल गया था, अभी बनाता हूं कुछ। नहीं, हमें टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए। ऐसा करो कि इसे तुम पहन लो क्योंकि बहुत सर्दी है, कहीं तुम बीमार ना हो जाओ। ये मजाक करने का वक्त नहीं है करीम। तुम अजीबोगरीब बातें क्यों कर रहे हो? अब बोलना बंद करो, और हमें अगर कोई बात करनी ही होगी तो जिस बात से करेंगे, आंखों से करेंगे और होंठों से करेंगे। कितने देर से बात मिले हैं ना हम दोनों। नहीं, मेरे ज्यादा करीब मत आओ, आज मैंने बहुत प्यास खाई है, बू आएगी तुम्हें। अच्छा करीमा, बस भी करो ना, क्या फजूल बातें कर रहे हो तुम। खैर छोड़ो, अब तुम कुछ भी नहीं बोलोगे? हाँ, एक मिनट, मेरी कमर। क्या तुम्हें मुझसे मसला हो रहा है? अगर मेरे मुंह से स्मेल आ रही है तो क्या मैं माउथ फ्रेश कर लूं? आबरू, बेहतर होगा आज हम ऐसा ना करें। क्यों ना आज कुछ मुख्तलिफ करें हम लोग, कुछ ऐसा जो कि हमने पहले कभी ना किया हो। हाँ, क्या मतलब इस बात का? देखो, मैं तुम्हें कितने बरसों से जानता हूँ, लेकिन आज तक मैं तुम्हें जान नहीं पाया, कोई मौका नहीं मिला। तो मैं सोच रहा था, मुझे तुम्हारे बारे में बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें पता नहीं, जैसे कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या ना पसंद है, तुम्हारा ज़ोडिएक साइन क्या है, तुम कौन से साल पैदा हुई। बस ऐसे कई सवाल हैं, यू नो। मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हें अच्छी तरह जान सकूं। तुम सीधी तरह कह क्यों नहीं देते कि बीवी याद आ रही है? क्या मतलब इस बात का? मैं समझ गई हूँ करीम, इसमें कोई बुराई नहीं। तुम शादीशुदा हो, बीवी से मोहब्बत करनी भी चाहिए तुम्हें। अब चलना चाहिए हमें। तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मैं फौरन जा रही हूँ। आबरू, आई एम सॉरी। सॉरी की क्या जरूरत है करीम, बल्कि मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि तुम्हें आखिरकार वो लड़की मिल गई जिसके लिए तुम सब कुछ छोड़ सकते हो। वैसे तुम्हें शादी की अंगूठी की इतनी फिक्र क्यों है? जब शादी की अंगूठी पहनी थी तो मैं पुरसुकून थी, लेकिन जब से वो गुम हुई है पता नहीं मुझे क्या हो गया है, कुछ भी अच्छा नहीं। हाँ, समझ गया। तुम खुशफहमी का शिकार हो गई हो कि तुम जैसी अंगूठी उतारोगी तो मर्दों की लाइन लग जाएगी तुम्हारे पीछे, है ना? पता नहीं कहाँ चली गई। उफ। तो तुम अब भी वही ढूंढ रही हो क्या? मैं ढूंढ रही हूँ, अगर तुम्हें मिले तो मुझे दे देना। अगर हमारी गलती से शादी ना होती तो आज तुम ये अंगूठी ना ढूंढ रही होती। और मैं ये बात दोहरा दूं कि हमारी शादी गलती से हुई है, याद रखना ये बात। करीम, तुम ढूंढ क्या रहे हो वहाँ पर? मैं अपनी कोई जरूरी चीज ढूंढ रहा हूँ, तुम्हें इससे क्या, मुझे ढूंढने दो। शादीशुदा तो कभी अपनी अंगूठी मत उतारना, समझ आई तुम्हें? एकदम से वो अंगूठी तुम्हारे लिए इतनी अहम होगी? क्या बात? लो, जो अंगूठी तुम इतने दिन से ढूंढ रही थी वो यहाँ पड़ी हुई है, इधर ये देखो। आयशा, ये यहाँ कैसे? इसे मैंने इस जगह 10 बार ढूंढा मगर नहीं मिली। मुझे लगता है तुम्हारी आंखें खराब हैं। इसका मतलब उसने नहीं खरीदी? उसे मेरी इतनी परवाह है?
लेकिन उसने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो मुझे पसंद करता है? या शायद उसने अंगूठी इसलिए दी है कि बाबा ना देख ले और कोई मसला ना हो जाए। यही मसला होता है शादी में। अब ये मेरे लिए जहर बनती जा रही है। क्या वो सिर्फ ये सब मेरी फैमिली के सामने ड्रामा कर रही है? मगर वो मुझे पसंद तो जरूर करती है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। उसे मोहब्बत है मुझसे। क्या करूं मैं? कहीं मैं करीम से मोहब्बत तो नहीं करने लगी? कहीं ये सच तो नहीं कि मुझे प्यार हो गया है? जब निदा ने मुझे अपनी और करीम की तस्वीरें दिखाई तो मुझे बहुत जलन हुई। नहीं, मुझे जलन नहीं हो सकती। लगता है वो आ गया। अब बेहतर यही होगा कि मैं उसे ना देखूं, ठीक है ना? अगर वो सो भी गई होगी तो भी नहीं देखूंगा उसे। वो जब तक कमरे में ना आए मुझे चैन नहीं आता। मैं सुकून से सो नहीं पाती। आज तुम बेड पे ना सोना, आज मैं वहां सोऊंगा। बहुत दिन हो गए तुम्हें यहाँ सोते हुए। ठीक है, सो जाओ। बहुत जिद्दी हो तुम। क्या बात है, खैर तो है ना? आज तुमने पहले की तरह जिद नहीं की। मैं भला क्यों जिद करने लगी? रोज तुमसे इतना ज्यादा लड़ती हूँ, सोचा आज सुकून से सो जाओ तुम। हाँ, दरअसल मुझे अभी नींद नहीं आ रही है, तो अगर तुम्हें फौरन नींद आ रही है तो सो जाओ। खामखा तुम्हें डिस्टर्बेंस होगी तो तुम ऐसा करो कि वहीं पर सो जाओ। हाँ ठीक है, तुम सो जाओ वहाँ। मुझे कोई मसला नहीं है इधर। क्या यार, ये लड़की किसी भी हाल में खुश नहीं होती। देखा, आज जल्दी आ गया। लगता है तुम्हारी वजह से। तुमने कुछ कहा क्या? आखिरकार तुम्हें कपड़े अंदर चेंज करने की आदत हो ही गई। ये आदत मुझे तुम्हारे आने से पहले भी थी। एक इंसान जो अपने कमरे में अकेला रहता है उसे पर्दा करने की क्या जरूरत? जहाँ तक मुझे याद है ये अल्फाज तुम्हारे ही थे ना? हाँ, वो तो मैं ऐसे मजाक कर रहा था। एक्चुअली तुम्हें मसला जो होता है इससे, वरना मेरी बॉडी ने तो बहुत कुछ देखा हुआ है। बहुत से शूट्स, बहुत से जाने अनजाने लोग भी। कितने कंट्रीज के बीचेस देखे हैं, क्या फ्रांस, क्या इटली। अब नया फैशन शो होने वाला है ना, पूरी दुनिया से उसमें मॉडल्स आ रही हैं खूबसूरत। फिर वही बातें। मोहसिन अंकल को पता चला तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लिहाजा बेहतर है कि तुम ये छोटे छोटे झूठ बोलना छोड़ दो, तुम्हारे लिए अच्छा है। क्या लगता है तुम्हें? हाँ, अगर मैं किसी लड़की को नजर भर के देख लूं ना तो वो मेरी गुलाम हो जाती है। और तुम भी मेरी ये खूबी जानती हो, शायद इसीलिए मुझसे जेलस होती हो तुम। मैं क्यों जलूंगी भला? क्या तुम्हें इस बात का पता भी है कि जलना किसे कहते हैं? आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि जलना किसे कहते हैं। जो तुमने उमर के साथ किया उसे जलना कहते हैं। इसी को जलन कहते हैं। करीम जरा सुनो। क्या करने आ गए? मैंने अपना इरादा बदल लिया है, वहाँ सो जाओ। अल्लाह अल्लाह, इरादा क्यों बदल दिया तुमने? कोई खास वजह नहीं इरादा बदलने की। मैं यहाँ ठीक हूँ, तुम सो जाओ। और हाँ, शब्बा खैर। मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में क्या है, लेकिन कोई बात नहीं। हैव अ टाइट स्लीप।
अपने ट्राउजर के बगैर तो वो कभी सोया ही नहीं। ये क्या है? खालदा मैडम, ये पेंटिंग कहाँ लगानी है? दरअसल ये पेंटिंग आयशा की है, वो बताएगी कहाँ लगानी है। मैं क्या बताऊं मैडम, आप ही बता दीजिए। अरे आयशा, ये पेंटिंग तुम्हारी है, तुम ही बताओ। अरे बेटी, खालदा ने तो कभी किसी को कुछ समझा ही नहीं, मुझसे बेहतर कौन जानता है। तुम खुशकिस्मत हो जो तुमसे मशवरा करती। बहुत शुक्रिया अंकल। मुझे इस घर के मुताबिक बनना है, ये बात मुझ पे बिल्कुल वाज़ेह है। और ये पेंटिंग वही लगेगी जहाँ अच्छी लगे। तो फिर ऐसा करते हैं, नाश्ते से फारिग होते हैं, उसके बाद हम दोनों देख लेंगे कि इसका क्या करना है। अगर हम दोनों बाहमी मशवरे से चलेंगी तो मेरे ख्याल से ये अच्छा रहेगा। ठीक है ना आयशा? तुमने देखा बेटा कि ये बर्फ किस तरह आहिस्ता आहिस्ता पिघल रही है? जी बिल्कुल बाबा। मैंने सुना रात तुम दोनों जल्दी वापस आ गए, इंसान बन रहे हो आहिस्ता आहिस्ता। जी हाँ बाबा, अब हम शादीशुदा हैं तो ऐसी वैसी हरकतें मुनासिब नहीं है ना। शाबाश बेटा, जीते रहो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। क्या समीर अभी तक नहीं जागा? बाबा, दरअसल रात हमारा झगड़ा हो गया, शायद इसीलिए वो नीचे सोए होंगे। इसका मतलब नीचे ही ख्वाबे खरगोश के मजे उड़ा रहा है वो। बेटी जरा बात सुनो। जी सर। नीचे के कमरे में समीर सोया है, उसे उठाओ और कहो कि नाश्ते की टेबल पर आ जाए। लेकिन मोहसिन साहब, समीर साहब तो नीचे वाले कमरे में भी नहीं है। मुमकिन है वो दूसरे कमरे में सोए हों। नहीं सर, वो सुबह मैं सफाई करने के लिए सब कमरों में गई थी, लेकिन समीर साहब कहीं पर भी नहीं है। हो मेरे खुदाया। बेटा, मगर तुम दोनों तो इकट्ठे आए थे ना? मगर मैं बहुत पहले निकल आया था। मगर अभी तुमने कहा कि रात तुम दोनों इकट्ठे वापस आए। बाबा, मैंने तो सोचा था कि वो मेरे पीछे खुद ब खुद आ जाएंगे, यू नो। क्या मतलब? क्या तुम दोनों भाई एक ही जगह पर नहीं थे? जी बाबा, एक ही जगह पर थे। हम काफी सारे फ्रेंड्स थे, लेकिन मैंने कहा कि अब हम शादीशुदा हैं तो हमें घर जल्दी जाना चाहिए, खास तौर पर मुझे और समीर भाई को। उन्होंने भी कहा कि ठीक है, लेकिन कहा कि थोड़ी देर में आ जाएंगे वो। मैंने उनसे कहा कि ज्यादा देर मत कीजिएगा, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगा, तुम चले जाओ। अब वो मेरे बड़े भाई हैं, ज्यादा समझदार हैं, तो मैं उन्हें फोर्स कैसे कर सकता था भला। तो फिर तुम्हारा भाई चला कहाँ गया? शोक शोक शोक, हीतर खानदान के लिए एक और बड़ा झटका। अरे ये क्या? करीम हीतर के मुझे बाद लग अब रहा है कि उनके बड़े हमारा भाई समीर है, समीर शायद हीतर मैं भी देखती उनके नक्शे कदम पर। जराये के मुताबिक वो कल रात नशे की हालत में क्लब के बाहर देखे गए। वो वहाँ ऐसे घूम फिर रहे थे जैसे उन्हें किसी की परवाह ही नहीं, लेकिन हमारे नुमाइंदे ने उनकी लाइव फुटेज हासिल कर ली। आखिर तुम्हारा भाई भी देखिए समीर हीतर सुनहरी तितलियों के साथ। और मेरी जान, मजा आया ना? अरे भाई, सही से तस्वीर बनाना। हाँ ठीक है। मैं अब तुम्हें सारी जिंदगी माफ नहीं करने वाली समीर। तुमने देखा मोहसिन दाएं और बाएं लड़के लिए चला जा रहा था तुम्हारा बेटा। ये थे समीर हीतर, हीतर खानदान के चश्मो नहीं चल रहा। और ये सब क्या है? अब मुझे क्या पता हो बाबा, मैं तो वक्त पे घर पहुंच गया था ना। बेवकूफ, तुम अपने भाई को अकेला छोड़ाए, उसे साथ क्यों नहीं लेकर आए? बाबा, आपने खुद कहा कि वो बड़ा भाई है, वो समझदार है, पता है मुझे। उन्हें क्या कह सकता हूँ? करीम, तुम मुझे पागल क्यों बना रहे हो? क्या तुम्हें इसे इस हालत में छोड़ के आना चाहिए था? जरा सोचिए, सबके बाद मेरा क्या होगा? क्या मुंह दिखाऊंगी लोगों को? जैसे हमें दिखा रही हो वैसे लोगों को भी दिखाती रहना। बेटी, फजूल की बातें मत करो। समीर ने सब जानबूझकर नहीं किया। तुम इन प्रेस वालों को जानती नहीं हो, इन्हें तो बस बड़े लोगों की गर्मा गर्म खबरें चाहिए होती हैं। मैं भी यही बात आपको बरसों से समझाने की कोशिश कर। तुम तो यूं ही खड़े बकबक करते रहना। उसका नंबर बंद जा रहा है, उससे राब्ता करने की कोशिश करो, ट्राई करो उसका नंबर। हाँ करता हूँ। फोन बंद है उनका। हो मेरे खुदाया। पता नहीं तुम लोग क्यों परेशान हो रहे हो। समीर ने वही किया जो इस उम्र में जवान लड़के करते हैं। ये क्या कह रही है आंटी? समीर ऐसे बिल्कुल नहीं है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। समीर को तो ऐसी कोई जगह पता भी नहीं। पता नहीं था तो लड़कियों का हाथ पकड़े ऐसे ही जा रहा था। अल्लाह अल्लाह। और मेरे बेटे करीम को देखो, शादी के बाद कितना शरीफ हो गया है ना मेरा बच्चा। सही कह रही हैं आप अम्मी जान। हाँ, लेकिन अम्मी, समीर भाई भी बिल्कुल ऐसे नहीं है। वो कुछ देर में आ जाएंगे, भाभी परेशान मत हो। बिल्कुल। करीम, ये सब तुम्हारा चलाया हुआ चक्कर है। खुद तो तुम शादी के बाद खुश नहीं हो और दूसरों की खुशी भी बर्दाश्त नहीं होती तुमसे। ये आप क्या कह रही भाभी? मैं क्या फजूल की बहस लेकर बैठ गए तुम दोनों? करीम, तुम जानते हो आज हमारे ऑफिस कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? हमारे क्लाइंट एग्रीमेंट साइन करने आ रहे हैं। समीर के बगैर कैसे होगा? हमारे सबसे बड़े सप्लायर। जाओ, जाकर अपने भाई को ढूंढो और लंच से पहले लेकर उसे ऑफिस पहुंचो, वरना एग्रीमेंट साइन नहीं होगा। जाओ जाओ।
बेटी तुम भी इसके साथ जाओ, मदद के लिए वक्त गुजर रहा है, जाओ। अरे मोहसिन आप यहाँ क्यों बैठ रहे हैं? चलिए उठिए, नाश्ता करते हैं, जल्दी उठिए। तुम्हें क्या हो गया खालदा? मुझे भूख नहीं लग रही क्योंकि मैं शदीद गुस्से में हूँ। मेरा तो दिल डूबा जा रहा है बाबा। परेशान मत हो बेटी, करीम उसे ढूंढ लेगा, वो घर आ जाएगा। कुकर फटते ही सारी औरतें चीखें मारती हुई बाहर भाग गई। किसी ने पैसे भी नहीं दिए मुझे। कितनी शर्म की बात है ना। और जानती हो खावर की बीवी ने क्या किया है? उसने ढेर सारी लिपस्टिक्स और मस्कारा उठाया और जैसे ही रजा आया फौरन भाग गई। लो, उसे ऐसा करने की क्या जरूरत थी? इसकी तो पलके भी नहीं है, वो क्या करेगी मस्कारे का भला? मुझे जो पता था मैंने तुम्हें बता दिया, अब लिख लो। क्या लिखूं? सबसे पहले खावर की बीवी का लिखो और उसके बाद लिखो ये बच्चों को स्कूल छोड़ने का काम बड़ा मुश्किल है, उसे बस में ही भेज दिया करो। वैसे मुझे अपनी बेटी पर ना बहुत फख्र है। लगता है कि अब वो बड़ी हो गई है, अकेले स्कूल आने जाने लगी है अब तो वो। नजमा, बड़ी बच्चियां भी बस में ही जाती हैं। अगर इंसान बस में जाता है तो क्या वो छोटा हो जाता है? शायद। भाभी अब आप अंडों को फ्राई मत किया कीजिए, बस 4-5 अंडे डालकर ऑमलेट बना लिया करें। हाँ, तो फिर एक काम करो साबरी, अपने बाबा से कहो रोजाना हमारे दरवाजे पर 24 अंडे छोड़ जाया करें। फिर तुम जिस तरह कहोगे मैं तुम्हें अंडे बना बना कर दूंगी, चाहे तोड़कर चाहे फ्राई कर जैसे भी। नजमा बेटा, तुम बहुत ज्यादा अंडे नहीं खा रहे भला? देखो इतने ज्यादा अंडे खाओगे तो बीमार हो जाओगे। हर चीज में इतदाल होना चाहिए। तुम्हारा मसला भी तो है ना एक। कौन सा भाई? तुम्हें समझ नहीं आती कि तुम्हारा मसला क्या है। बस मैंने कह दिया अंडे कम खाना। इसका मतलब क्या है भाई? बेटा तुम अभी जवान हो, ज्यादा अंडे खाने से चेहरा झुलस जाएगा। लोग पहले ही तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाते हैं, जला हुआ चेहरा देखकर और ज्यादा उड़ाएंगे। हाँ, खुदा ना खास्ता अगर इसका चेहरा जल गया तो कोई लड़की इसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करेगी। फिर हो सकता है इसकी माँ इसके साथ पहले से भी बुरा सलूक करने लगे। मैंने तो कई बार देखा है, क्यों साबरी? नजमा, तुम भी हर बात याद रखती हो। भाभी मैं भूल गया था मगर अब याद आ गया। मेरे ख्याल में अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। तुम्हारी अम्मी को तुम्हारी याद आ रही होगी ना, जाओ जल्दी उनके पास, ठीक है? चलो बेटा, फिलहाल काम पर तो चलते हैं ना। बाय बाय साबरी। जाओ बेटा, अल्लाह हाफिज। अम्मी, हाँ मैं इस घर में कोई तमाशा नहीं देखना चाहता। मैं समझी नहीं बेटा, कैसा तमाशा? वो रजा भाई कुकर फटने वाली बात कर रहे हैं। जब कुकर फटा और हर तरफ गोश्त ही गोश्त बिखरा था और फिर सब लोग बाहर भागे। फिर रजा भाई का एक आदमी से झगड़ा हुआ जिसने आपसे कहा था कि आपकी शक्ल नहीं भाई वो। शुक्र है। चलो बाहर चलो, अभी चलो। अच्छा ठीक है भाई। जी चाहता है इसका गला घोट दूं, पक पक करके सारा टाइम जाया कर दिया इसने। अम्मी जल्दी कीजिए, कल के सामान की वसूली भी तो करने जाना है ना हमने। हाँ ठीक है बेटी, बिल्कुल। तो ठीक है। क्या हुआ है? अभी भी स्विच ऑफ है। आखिर तुम मुझे बार बार उन्हें कॉल करने का क्यों कह रहे हो? वो नशे में थे, जरूर फुरकान के घर ही सो गए होंगे। मुझे समझ नहीं आ रही हम लोग फुरकान के घर क्यों नहीं जा रहे? फुरकान के घर जाने का इरादा उन्होंने बदल लिया होगा। मगर ये तुम्हें कैसे पता कि उन्होंने अपना इरादा बदल लिया होगा? अगर इरादा नहीं भी बदला होगा तो भी वहां नहीं जाएंगे, क्योंकि उसके घर की चाबी मेरे पास है। पूछ सकती हूँ कि क्यों है? ना ही पूछो। अच्छा, अब ये बताओ कि तुम्हारे भाई और फुरकान को कहाँ ढूंढे? तुम तो जानते हो ना कि ये इस्तांबुल शहर कितना बड़ा है। सिमल नाम एक गर्लफ्रेंड है फुरकान की, वो जरूर उसके घर गया होगा। वहां चल के देखते हैं। नौशीन आपा। हाँ आपा, जो सामान आपने लिया था अभी तक उसके पैसे नहीं भिजवाए आपने? अरे नजमा, कुकर फटने के बाद तो मुझे भूल ही गया कि मुझे पैसे भी देने हैं। वो तो ठीक है, लेकिन हमें पैसे अभी चाहिए। अरे बहन क्या बताऊँ, इस हफ्ते पैसे ही बहुत कम मिले हैं। अगले हफ्ते जैसे ही पैसे आ जाएंगे मैं फौरन आपके पैसे लौटा दूंगी। वैसे इतने पैसे तो नहीं थे जो देने में प्रॉब्लम हो। बस भी करूँ। ठीक है, आपने कहा था कि मैं कल दे दूंगी। अगर कोई मसला है तो हम बाद में ले लेंगे। मैंने कुछ नहीं खरीदा, बस देखा। कैसे नहीं खरीदा? लिपस्टिक आपके चेहरे पर साफ नजर आ रही है जो कल आपने वहाँ से ली थी। अरे नजमा बेटी, ये कैसी बातें कर रही हो? आपके होंठों पे ये लिपस्टिक हमारी है। परफ्यूम भी हमारा है। वो दरअसल मदीहा बहन, इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं अगले हफ्ते जरूर दे दूंगी। ठीक है, एक हफ्ते में दे देना।
देखो बेटी, मैं पैसे दे तो देती, मगर धमाके के बाद पता नहीं मेरी सारी चीजें कहाँ चली गईं। बहन, धमाका किचन में हुआ था, हमारे हॉल में कुछ नहीं हुआ। बहन, आधे पैसे अभी ले लो, आधे बाद में ले लेना, मगर सूद नहीं दे पाऊंगी। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, हम सूद नहीं लेंगे, लेकिन मुफ्त में भी नहीं दे सकते तुम्हें। रुको, मैं आधे पैसे लेकर आई। अम्मी आप इतनी नर्म क्यों पड़ रही हैं? इस तरह से कारोबार नहीं चल सकता, समझी? क्या करूं बेटी, लोगों से हाथापाई तो नहीं कर सकती ना। हाँ, गुड मॉर्निंग। इतने सुबह सुबह आ गए, मुझे नींद से क्यों जगा दिया? हाँ? रात को फुरकान भी आया था अपने दोस्तों को लेकर। क्या फुरकान है यहाँ पे? पता नहीं, इस वक्त यहाँ नहीं है। ये बता, तुम बिना बताए क्यों चले आए? मुझसे ये बात फोन पर ही पूछ लेते। मैं ढूंढ रहा हूँ उसे। पहले उसने मुझे फोन किया, उसने मुझे बताया कि तुम और तुम्हारी गर्लफ्रेंड उसके घर पे जा रहे हो। ये तो इस तरह से गुस्सा कर रही है जैसे तुम्हारी बीवी हो। अरे घबराओ नहीं, इसके कई गर्लफ्रेंड्स हैं। वैसे तुम्हें कभी नहीं देखा हमने पार्टी में। अरे इसे भी कभी तुम अपने साथ ले आओ ना। सुना तुम्हारी शादी भी हो गई। किस बेवकूफ ने शादी की इससे? मैं नीचे इंतजार करती हूँ। आयशा, इतना कुछ बोलने की क्या जरूरत है? क्यों, मैंने गलत कहा है? कुछ और पूछना है क्या?